सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अगर डूबा तो हमारा कितना पैसा मिलेगा। अगर बैंक कंगाल हो गया तो हमारा पैसा जो रखा है बैंक में मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इतने सारे फ्रॉड कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हम कुछ सवाल जानेंगे वीडियो के आखिरी में, कैसे तय होता है आपका पैसा कितना मिलेगा, कैसे आपको पता चलेगा, आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, यानी सभी लोगों को फाइनेंस से अवेयर कराना। सो आप हमारे उस मिशन में जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि फिर तो आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बैंक डूबा या बैंक में मॉरेटोरियम लगा तो हमारा पैसा कितना सुरक्षित है, कितना पैसा हमें मिलेगा और कितना पैसा हमें बैंक में रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, बैंकें हुई, कई सारे फ्रॉड निकल के सामने आए। जैसे आपने हाल ही में देखा यस बैंक में फ्रॉड हुआ है और काफी लोगों का पैसा उसमें रह गया था, और साथ ही साथ शेयर मार्केट में जिन लोगों ने निवेश करा था उनका पैसा भी एकदम से खत्म ही हो गया। 10 रुपए पे शेयर आ गया, कहां 200-250 रुपए पे लोगों ने खरीदा था। तो इस तरीके से अगर कुछ होता है आपके साथ तो कैसे आप बच सकते हैं इस फ्रॉड से, अपने पैसों को कैसे बचा सकते हैं, तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप ना करें वीडियो, नहीं तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। सो चलते हैं, बात करते हैं कि बैंक अगर डूबा तो हमारा कितना पैसा मिलेगा, बैंक में अगर मॉरेटोरियम लगा तो हमारा पैसा कितना सेफ है, कितना हम पैसा बचा सकते हैं। सो आरबीआई के हिसाब से अगर आपका बैंक में पैसा रखा है तो 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सुरक्षित है। अगर आपका 5 लाख से पैसा ज्यादा है तो उसका क्या होगा, अगर आपने एफडी करा रखी तो उसका क्या होगा। तो आज हम ये सारी चीजें एक एक करके जान रहे हैं। आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है डीआईसी, जिसके तहत सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। अगर आपका बैंक में पैसा 10 लाख रुपए रखा है, 15 लाख रुपए रखा है, 20 लाख रखा है, 50 लाख रखा, तो उसका क्या होगा। तो आज मैं आपको यहां पे बता दूं, जो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आरबीआई की जो सब्सिडरी कंपनी है, यानी उनकी निजी कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, यानी डीआईसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कंपनी है उनकी, उसके तहत सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा मिलेगा। जी हाँ, अगर मान लीजिए अगर आपका किसी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है, उसमें आपका 5 लाख रुपए रखा है और उसी बैंक में आपने 5 लाख रुपए की एफडी भी करवा रखी है, तो सिर्फ यहां आपको 5 लाख रुपए ही मिलेगा। चाहे आपने कितना भी पैसा रखा हो, अगर उसी बैंक में आपके 5 लाख रुपए हैं, उसी बैंक में आपने एक 3 लाख रुपए की एफडी करा रखी और उसी बैंक में अन्य योजनाएं भी ले रखी आपने, तो सारा पैसा मिला के अगर आपका 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी होता है, फिर भी आपको 5 लाख मिलेगा। तो ये बहुत सावधानी वाली बात है कि हमें बैंक में कितना पैसा रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का पैसा मिलेगा, बाकी पैसा आपको नहीं मिलेगा। सो अभी जानते हैं कि आगे और किस तरीके से हम अपना पैसा बचा सकते हैं, कितना पैसा कैसे कैलकुलेट होता है। तो आगे बात करते हैं कि कैसे तय होता है कि कितना पैसा मिलेगा। मान लो आपने किसी बैंक में पैसा जमा करा, तो कैसे तय हुआ, मतलब कैसे कैलकुलेट होगा कि आपको कितना देना चाहिए। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर किसी आपके एक बैंक में 2 या 2 से अधिक या एक सेविंग अकाउंट है जिसमें आपका 5 लाख से अधिक पैसा है और उसी में एफडी है, तो सिर्फ आपको 5 लाख ही पैसा मिलेगा, यानी 5 लाख रुपए तक की रकम ही आपकी सुरक्षित है, बाकी का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी बैंक में आपका एक से ज्यादा अकाउंट है तो वो आपके लिए रिस्की भी हो सकते हैं। आगे बात करेंगे कैसे हम पैसे को अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैंक डूबने से पहले तैयार होता है प्लान। इसमें जैसे जिसकी जानकारी मिली है उसके हिसाब से अगर कोई बैंक डूबता है तो बैंक उसको बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि आज तक देखा गया कि सरकार हमेशा बैंक को डूबने नहीं देती है। लेकिन अगर हमारा पैसा उसी बीच फंस जाता तो हम क्या करें। क्या होता है, जब बैंक दिवालिया घोषित होने वाली होती है या उसमें मॉरेटोरियम यानी रोक लगती है उस पर, तो पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि देखिए आपका मान लो अपना पैसा अब उसमें जमा है, अब बैंक की कंडीशन खराब हो रही, उसमें मॉरेटोरियम लग रहा है, वो दिवालिया हो रही, तो क्या होगा, बैंक अपनी लायबिलिटीज कम करती है। जो पैसा हमने बैंक में जमा किया वो बैंक के लिए लायबिलिटीज होती है, यानी बैंक को तो देना पड़ेगा, वो पैसा बैंक का दायित्व है। जो कस्टमर का पैसा होता है, जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, वो बैंक के लिए 5वें नंबर की लायबिलिटीज होती है, यानी जो कस्टमर का पैसा होता है वो 5वें नंबर की लायबिलिटी है। तो ऐसे में चिंता करने वाली बात है, क्योंकि 5वें नंबर की ही लायबिलिटी है कस्टमर का पैसा, तो आसानी से पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि कैसे हम बचा सकते हैं अपना पैसा। तो इसमें कई तरीके हम अपने पैसे को बचाने के, यानी हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब अलग अलग बैंकों में हम अपने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। किसी बैंक में अगर हम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रखेंगे तो हमारा पैसा सेफ हो सकता है।
यहाँ पे आपको एफडी और सेविंग अकाउंट के पैसे को मिला के 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। हालांकि ये लिमिट पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी 2020 तक, लेकिन 2020 के बाद इसे बढ़ा दी गई और 5 लाख रुपए तक की कर दी गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बैंकों का अगर देखा जाए तो पिछले 50 साल से कोई भी बैंक ऐसे बंद नहीं हुआ, लेकिन हालांकि प्रॉब्लम आती है तो उस बीच हमारा पैसा ब्लॉक भी हो सकता है, तो इस समय सोचने वाली बात हो सकती है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो अगर बैंकों में हमें पैसा सुरक्षित रखना है तो हम किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना रखें, तो हम इसमें सेफ रह सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने चीज़ों को डाइवर्सिफाई करते हैं, हम रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा पैसा हुआ तो सरकार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी और आपको आगे पैसा भी नहीं मिलेगा। और जो पैसा आपको मिलेगा वो भी आपको 90 दिनों के बाद मिलेगा, यानी आप अप्लाई करेंगे DICG में तो उसके बाद आपको वो पैसा 90 दिनों के बाद मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी बताएं जो लोग इस तरीके से काम करते हैं, जो बैंकों में ज़्यादा कैश रखते हैं, जिससे उनको समझ में आए और उनको जानकारी मिले कि उनको पैसे को कैसे वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं चाहो इनमें से कोई एक चेक करो, हो सकता है कोई आपके काम की बात निकल आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।